पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर हमें ये विशेष समय दिया है कि हम इन दिनों में अपनी तैयारी के साथ साथ अन्य लोगों की भी तैयारी उस पड़ाव में जहाँ पर प्रभु हमें अपने साथ उठाकर ले जाने की मनसा रखते हैं और वे कहीं ना कहीं हमारे साथ व्यवहार करना चाहते हैं जिससे कि हमारा जीवन प्रभु में धन्य हो जाए और हम उसके आगमन की पूरी तैयारी करें। इस तरीके से हमने कलीसिया की सच्चाई जो अलग अलग आयामों में है, अलग अलग स्तरों में है, उसको हम सीखें। तो 3 स्वर्ग के बारे में आपने सुना था। तीसरा स्वर्ग जहां हमारा स्थायी घर है और हम वहां करोड़ों साल तक रहेंगे, और वहां ले जाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले एक बात कहा था कि मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य की कहानी बताने प्रभु इस धरती पर आए थे। और स्वर्ग जो हो गए 3, हे स्वर्गो, ठीक है, और हे पृथ्वी और हे स्वर्गो। स्वर्ग भी अनेक हैं, तीसरा स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और पहला स्वर्ग। तो तीसरे स्वर्ग की तैयारी हमारा मंजिल है, वहीं हमको है ना जाना है। और एकलव्य को वो चिड़िया दिख गई थी जिस पर निशाना लगाने के बाद वो एक बेहतर योद्धा बन सकता था, ठीक है। इसी तरीके से यदि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में महिमा की देह देने वाले सत्य को समझने के लिए हमने यदि देरी की तो हमारा नंबर एकलव्य के समान नहीं लगेगा। आप धरती पर रोटी कपड़ा मकान कमाते रहिएगा और अनंत जीवन का नुकसान उठा लीजिएगा, तो हमसे दुखी और अभागा कौन हो सकता है, ठीक है। संसार के 70 बरस की जिंदगी में सुबह से शाम प्रभु की भक्ति केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए किए और उस अनंत जीवन को खो गए। जिंदगी भर प्रभु के साथ चले पर गए नहीं ऊपर। हमको अब अपनी सेवा के अंतर्गत ऊपर जाने वाले लोगों को तैयार करना है। मूसा 40 साल तक लोगों को मिस्र से निकाल के उस पहाड़ तक तो पहुंचा दिया जहां पर दूर से कनान देश दिखाई देता था, परंतु बिल्कुल आखिरी में मूसा बाबा ने क्या किया, चट्टान पर बात करने के बजाय लाठी मार करके उसने वो धन खो दिया और परमेश्वर पिता ने पहाड़ पर ले गया और कहा, मूसा देख ले दूर से कनान देश तू देख जरूर सकता है परंतु उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। 40 साल इतना बड़ा लीडर बनकर के भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए यदि नहीं मिला तो मूसा जी को इस धरती पर अभागा नहीं समझें तो क्या समझें। हमारे भी जीवन में सब प्रकार की बातें हमारे जीवन में प्रभु ने दिया, और यदि हम वहां नहीं जा पाए जहां ले जाने के लिए हमको उसने निकाला था, रेगिस्तान में कब्रिस्तान बनाने के लिए नहीं निकाला, वरन प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए हमको बनाया, अब निकाला। तो हम मूसा के द्वारा निकाले गए। आपको मालूम होवे मूसा के द्वारा, मूसा के हाथ में लोगों की अगवानी करने के लिए क्या था, डंडा, और वो डंडा मूसा का था और उस डंडे को उसने परमेश्वर का डंडा बना लिया। रॉड ऑफ मोसेस बिकेम अ रॉड ऑफ गॉड। और 40 साल तक परमेश्वर मूसा की लाठी से इस्राएलियों की अगवानी करते रहा, परंतु जब मूसा मर गया तब कमान यहोशू ने संभाला, और यहोशू के पास में लाठी नहीं थी। जाग रहे हो? मूसा के पास लाठी नहीं थी तो क्या थी, तलवार थी। हाँ, लाठी की जगह तलवार। आपको मालूम है हम अब तक लाठी की सेवा लेते रहे,
परंतु अब कलीसिया को प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना है, तो यरदन के इस पार तक तो मूसा बाबा ले आए, परंतु अब यरदन के उस पार जाने के लिए यहोशू की पहली सेवा कि वो अब यरदन को पार करके प्रतिज्ञा के देश में जाए। तो उसको प्रतिज्ञा के देश में, आपको मालूम है प्रतिज्ञा के देश में हित्ती, एमोरी, हिब्बी, परिज्जी इन लोगों का कब्जा था। और हित्ती, एमोरी, हिब्बी, परिज्जी, अकान वंशी, इनको देश से खत्म करना है, उनका पलायन होना चाहिए, उनका अंत होना चाहिए। तो डंडे से नहीं चलेगा काम। किससे चलेगा? तलवार से। प्रतिज्ञा के देश में डंडे का काम नहीं है, तलवार का काम है। इसीलिए अब लाठी का काम खत्म हुआ 19 तक, और 20 से अब तलवार का काम शुरू हो गया है। हाँ? भविष्यवाणी को सुनो। यहोशू ने मूसा का डंडा नहीं संभाला, एलिशा ने एलिया की चादर संभाल ली। देखो, एलिया की चादर एलिशा के लिए काम पड़ेगी, परंतु मूसा का डंडा यहोशू को काम नहीं पड़ेगा। अब तो मूसा के डंडे को, अब सोचते रहिए मूसा का डंडा गया कहां, है ना? उसको वाचा के संदूक, मतलब इसका खेल खत्म हुआ, इसको डब्बे में बंद करो। हाँ, तब यहोशू के पास में तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ी और यहोवा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के डिप्रेशन की हालात में प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अब हमारा तो कोई अगुआ है नहीं और हम यहां तक आ गए, अब हम क्या करें? तब परमेश्वर का अभिषेक यहोशू के ऊपर आया और एक तेज रोशनी उसकी तलवार में आ गई। अब यहोशू की तलवार वो तलवार बन गई जो हित्ती, एमोरी, हिब्बी, परिज्जी, अकान वंशियों को मौत के घाट उतार के देश खाली करवाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। आपको मालूम है, अब तक परमेश्वर ने अनुग्रह की लाठी और एकता की लाठी से काम में लाकर कलीसिया बनाई, परंतु अब परमेश्वर अपनी कलीसिया को या अपने भक्तों को लाठी के बजाय तलवार देना चाहता है। अब लाठी का खेल खत्म हो गया, अब तलवार का काम है। लाठी से भेड़िए को मारते हैं, लाठी से ऐसी रहती कुबड़ी छत्ता की डंडी जैसे। तो जब भेड़ गड्ढे में गिर जाती है और चरवाहे का हाथ ना पड़े तो उसकी गर्दन और पीठ पकड़ के, टांग पकड़ के गड्ढे से नीचे खींच लेता है, तो भेड़ को बहुत अच्छा लगता है, वाह ये लाठी तो मेरी मदद करती है गड्ढे से निकालने में। और दुश्मन को पिटता देख करके भेड़ कहती है, अच्छा मारा, 2-3 और मेरे तरफ से। तो भेड़िया का खेल हो जाता है। तो भेड़ लोग बहुत पसंद करती हैं किसको? लाठी को। हाँ, आज तक प्रभु जी जो कलीसिया का भी ना ये लाठी से बड़ा लगाव है। दे लव द रॉड ऑफ गॉड, क्योंकि उससे हमारा धंधा अच्छा चलता है, काम बनता है। परंतु अब प्रभु जी कहते हैं प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश का समय हो गया है, तो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश के लिए अब लाठी की जरूरत नहीं है, अब तलवार की जरूरत है। तलवार से क्या करिएगा? तलवार से हम उन प्रतिज्ञा के देश में, हाँ, प्रतिज्ञा के देश में अधिकार किए हुए लोगों को सफाया करना है। उसके लिए डंडे से काम नहीं चलेगा। डंडे से तो मूसा इजराइलियों के लिए खाना पानी दाना का इस्तेमाल करता था। समुद्र फाड़ा तो रास्ता, आसमान में उठाया तो मन्ना, आसमान में उठाया तो बादल का खंबा, कहीं धुआं का खंबा, कहीं पानी टूट, कहीं पानी निकले। ये डंडे से ना बड़ा फायदा। जरा ध्यान से सुन लेना याजक लोग। तो जो डंडा है ना वह कलीसिया को आराम देता है। जो अभिषेक अब तक धरती पर चला उससे हमारी आवश्यकताओं की पूरी हुई। हमको मन्ना गिरा, हमको बटेर मिली, हमारे लिए पानी निकला, हमारे लिए छांव हो गई, हमारे लिए एसी टेम्परेचर हो गया, आग का खंबा बन गया,
समुद्र फट गया। सब जगह परमेश्वर, लाल समुद्र के फटने के बाद से यर्दन के प्रवेश के पहले तक डंडे का काम था। डंडे से उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था और इजरायली लोग बियाबान जंगल में सरवाइव करते थे डंडे के द्वारा। परंतु अब हम यहोशुआ जनरेशन में हैं, हम यहोशुआ की पीढ़ी में हैं। हमारा समय अब प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का वक्त है और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश के लिए घर खाली करवाना पड़ेगा। और घर खाली जो है ना, डंडे से नहीं करवाया जाता, तलवार से। उनको निकालो मत, उनको फिनिश करना है। भूसी चढ़ा गेहूं, गेहूं के साथ चक्की में आटा पीसने नहीं जाता। भूसी चढ़े गेहूं को अलग कर दिया जाता है और डब्बे में जमा करके मुर्गी दाना बना लेते हैं। और यदि भूसी चढ़े गेहूं को गेहूं के साथ चक्की में आटा पिसाने भेज दिया जाए तो गेहूं तो पिस जाएगा, परंतु जो भूसी रहती है, छिलका, वो अंदर ही अंदर ऐसे पतले पतले चिप के रूप में बदल जाएगा। जब रोटी खाइएगा तो वह आटा नहीं वरन वो करस करस लगने वाला, फिर आप उसको बीन बीन के अलग करते जाइए और रोटी फेंक दीजिएगा। जो कलीसिया के अंदर है अब तक भूसी चढ़ी है। अब भूसी चढ़े गेहूं, देखो अंदर तो गेहूं है, भूसी समझ रहा है ना, गेहूं के ऊपर एक ऐसा छिलका रहता है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, भूसीच न बोलते हैं। हाँ दीदी लोगों को मालूम, भैया लोगों को थोड़ी, कभी गेहूं चुने बाप जन्म, ठीक है। सो इस तरीके से भूसी इनको मालूम है। सो भूसी, जिस गेहूं में भूसी चढ़ी है, सैल है, कवच है, ऐसा वाला व्यक्ति गेहूं के साथ पीसने नहीं जाएगा चक्की में, वो अलग कर दिया जाएगा पछोड़ के, उसको बीन बीन के अलग कर लेते हैं और मुर्गी दाना के रूप में मुर्गी को खाने दे देते हैं। इसलिए मुर्गी बहुत खुश होती है। इनके तो ना गेहूं है ना, सब में भूसी रहे तो मेरे को ज्यादा दाना मिलेगा। और कलीसिया के अंदर भूसी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। विश्वासी भी हैं और दुनियादारी भी हैं, है ना, विश्वासी भी हैं और दुनियादारी भी हैं। हाँ, संसार के साथ भी हाथ पैर मिला के चलते हैं और प्रभु के साथ भी चलने की कोशिश करते हैं। तो ये भूसी वाला जो जीवन है, प्रभु यहोशुआ की सेवकाई के द्वारा हमारे जीवन से दूर कर देना चाहता है। याद रखिएगा। सो पिता आपके मन की आंखें यहोशुआ जनरेशन में, जब हम प्रतिज्ञा के देश में हैं, तो जैसा इससे पहले वाले सेशन में हमने आपको बताया कि अगली कलीसिया का रूप बिल्कुल अलग होगा, जिसकी सूझबूझ अभी से हमको पैदा करना पड़ेगा। और यदि हमने भूसी निकलवाने का प्रयास नहीं किया तो हम अच्छे गेहूं के खत्ते पर इकट्ठे नहीं किए जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा लॉस, हम नुकसान उठाएंगे। इसीलिए उस नींव को जो छोड़ पड़ी है, जो यीशु मसीह है, और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, पर उसमें, उस नींव में सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काठ, घास और फूस, तीन ऐसे हैं जो आग में नहीं जलते, तीन ऐसे हैं जो जल जाते। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर आग में जलने के बजाय और साफ हो जाते हैं, परंतु घास, फूस और काठ आग में जल जाते हैं। और बाइबल का प्रभु कहता है कि प्रभु दूसरे, इधर देखो, प्रभु दूसरे आगमन में आग के साथ आएंगे और हमारे विश्वास की नींव पर है आपने रद्दा कैसा रखा है, घास काट फूस वाला या सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर वाला। और हर एक का काम परखा जाएगा और जिसका काम आग में जल जाएगा वो हानि उठाएगा और जिसका काम बचा रहेगा वह मजदूरी पाएगा, इनाम पाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। हाँ? अच्छा जरा देखो तो बोला क्या लिखा उसमें। पहला कोरिन्थियों की किताब और उसका तीसरा चौथा अध्याय, ठीक है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 है, अच्छा तीसरा अध्याय 14 पद।
जिसका काम बना हुआ है, 14 पद, जिसका काम, अब पढ़ लेते ना पहले 11 से, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ, घास या पूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वह दिन उसको बताएगा, इसलिए कि वह आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। जिसका काम बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। बोलो मजदूरी, जोर से 3 बार। अच्छा, इनाम और मजदूरी में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गिफ्ट एंड द अवार्ड? इनाम और मजदूरी, इनाम के लिए हमें केवल रिसीविंग पार्ट लगता है। इनाम के लिए आपको केवल लेना है, भुगतान नहीं करना है, क्योंकि किसी ने भुगतान कर रखा है। परंतु मजदूरी में मेहनत आपको करना है और जितना काम तुम करिएगा उतना ही मजदूरी तुमको मिलेगी। देखो, उद्धार, जरा सुनिएगा, उद्धार गिफ्ट है, इनाम है। द साल्वेशन इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, बट द किंगडम ऑफ हेवन इज द अवॉर्ड। द किंगडम ऑफ हेवन इज नॉट द गिफ्ट। स्वर्ग भगवान का प्रसाद नहीं है। जैसे चंगाई फोकट में मिलती है ना, जैसे नौकरी चाकरी फोकट में मिलती है ना, जैसा धन दौलत आपको फ्री में मिलता है ना, ये धन दौलत, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब प्रभु जी विश्वास के द्वारा फ्री में देते हैं। These all are the gifts to prove the gospel which is written in the Bible. याद रखिएगा। But the kingdom of heaven is not the gift, but the kingdom of God is the award. और अवार्ड जो है सबको नहीं मिलता। किसी कंपनी में, पूरे कंपनी में काम करने वाले 2000 मजदूरों को अवार्ड नहीं मिलता, उसमें से एक ही व्यक्ति को मिलता है जो नंबर 1 कभी गैर हाजिर नहीं हुआ, जिसने अच्छा काम किया है, बिल्कुल रेगुलर रहा है, विश्वास योग्य रहा है, 7 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे करते रहा है। ये सब जब से शुरू हुआ था ना, तब से आखिरी तक उसको देखा जाता है, और यदि वह विश्वास योग्य पाया जाता है तो उसको 3000 में से एक व्यक्ति को अवार्ड मिलता है, उसकी काम के आधार पर। ऐसे ही स्वर्ग भी जो है आपको काम के आधार पर मिलेगा, विश्वास के आधार पर नहीं। इसलिए स्वर्ग विश्वासियों के लिए है ही नहीं। क्या बोले अंकल जी? सुनो फिर से, स्वर्ग विश्वासियों के लिए है ही नहीं। विश्वास तो भूत भी करते हैं। अरे गणेश रथ की झील के उस पार दुष्ट आत्मा जिसके अंदर 3000 थी ना, वो भी तो बोला था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो पतरस ने बोला तो कौन सी 2 नाल वाली बंदूक चला ली? याद रखिएगा, विश्वास के द्वारा प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण करके, पाप क्षमा प्राप्त करके, पवित्र आत्मा प्राप्त करके, नववरदान प्राप्त करके, स्वर्गीय भाषा बोल करके, हम ये सब जो है ना विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। ये गिफ्ट है, गिफ्ट। ये इनाम है, इनाम। इनाम को मेहनत नहीं लगती, इनाम को केवल स्वीकार करना पड़ता है ना। परंतु मजदूरी, अवार्ड, उसमें काम। इसलिए अब कलीसिया को विश्वास के ऊपर अगले चरण में, अगले स्टेप में आना है, और वो स्टेप है कि आप विश्वास के साथ साथ विश्वास के काम पर ध्यान करें। हाँ, और विश्वास के आधार पर विश्वास के काम का मतलब होता है बाइबल में लिखी गई जिन जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमको बात बोला ना, वो करना है। उसने बोला एक गाल में थप्पड़ खाओ तो छोड़, दूसरा फेर दो तो फेर दो, भूखों को भोजन दो मतलब दो, दोष मत लगाओ मतलब मत लगाओ। यदि कोई अनर्थ कल्पना करे
यदि कोई अनर्थ कल्पना करे तो प्रभु हमारी नहीं सुनता। चलो कोई बात नहीं, आप बीड़ी नहीं पीते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, परंतु हमारे मन के अंदर अनर्थ कल्पना, जिस कल्पना का कोई काम नहीं है, जिस कल्पना से हमारे मन अशुद्ध हो जाते हैं, इस प्रकार की कल्पना को अपने अंदर आने देने के द्वारा हमारा मन जब अशुद्ध हो जाता है, तब प्रभु हमारी बात सुनना बंद कर देता है। इसको मैं ढूंढ निकालूंगा भजन संहिता की किताब में। भजन संहिता की किताब, उसका 66वां अध्याय, उसका 18 पद। वहां लिखा है, यदि मैं अनर्थ बात सोचता, यदि मैं अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। हमारे पीछे बोले, यदि मैं अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अनर्थ मतलब, हाँ, अच्छा, आप अपने माथे से पूछो कि मेरे दिमाग के अंदर विचार आते कैसे हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जब हम कहें हेलो तो आपने बोलना यस, बोला जगा, यदि आपने यस बोला तो जाग रहे, नहीं तो गए कोमा में, यस हो गए। हेलो। अनर्थ कल्पना, जिसका अर्थ नहीं है, ऐसी वाली कल्पना हमारे जीवन में परमेश्वर को हमारी बात सुनने से रोक देती है। अब आप ही बताइए, आपके दिमाग में घोड़े के समान क्या क्या ख्याल आते हैं और लीद करके चले जाते हैं, हैं? खूब अन्य भाषा बोलते हैं हम तो, हैं? प्रभु का वचन भी खूब पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें XYZ, परंतु दिमाग में उल्टे सीधे फितूर आने के अलावा कुछ नहीं। अनर्थ, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मेरे पास भी इतनी कार होती। भैया तू साइकिल चला ले, कार वार का सपना मत देख, इसका कोई अर्थ नहीं है। तू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। रोटी कपड़ा कमाओ और प्रभु की धन्यवाद करो, तुम तो इनिस्टर मिनिस्टर मत बनो, ठीक है। अनर्थ कल्पना जिसका कोई अर्थ नहीं है। पुष्प विमान में घोड़े पर बैठ के पता नहीं कहां कहां जाते आते रहते हो तुम। समझ गए होगे हमारा इशारा किस तरफ है। आजकल के युवा युवती तो पता नहीं किसको अपना दोस्त बना लेते और वो फैन बन जाते हैं। मैं तो अमिताभ बच्चन का फैन हूँ। एक दो हीरो के नाम बताओ ना जो आजकल खूब फेमस है। जी बोले, अरे कोई तो भी बोलो। हैं? शाहरुख खान का फैन हूं मैं, और दूसरा बोल। हाँ, सलमान खान का फैन हूं। अरे तू फैन है तो यहां क्या कर रहा है, छत में लटकना। नहीं, आई लव यू शाहरुख खान। अरे तू बाप को कर ले पहले, शाहरुख खान को बाद में करना है। कुतुब मीनार की आखिरी चोटी को यहां से जमीन से छूना चाहते हो तुम। कहीं कुतुब मीनार की आखिरी वाली चोटी तुमको धरती पर खड़े खड़े छुआएगी क्या? ऐसी उल्टी सीधी कल्पनाएं करने वाली बात को ही हम क्या बोलते हैं? अनर्थ कल्पना, है ना। कई लोग तो शाहरुख खान के साथ सपना भी देखने लगते हैं। वाह, बताइए मैं क्या बता दूं तुमको, ये कौन से अर्थ की कल्पना है? कोई अर्थ की कल्पना, अनर्थ कल्पना। सो ये उल्टे सीधे उलूल जुलूल जो विचार हमारे दिमाग के अंदर में आते हैं ना, जो चीज तुमसे हो नहीं सकती उसका सपना देखना अनर्थ होता है। और इसके चक्कर में प्रभु कहता, मैं नहीं सुनता तुम्हारी। तुम कितना ही अन्य भाषा बोलो, कितना चिल्लाओ पुकारो, जो करना है वो करो, मैं नहीं सुनता तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर में तो भूसा भरा हुआ है। समझ में आ गया? ये ही एक आज चीज है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो?
है ना। पहला लिखते रहो, पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 6:19 और दूसरा कुरिन्थियों 6:16। इन तीनों जगहों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। ठीक है। हमने गाना गाया था, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, ए मेरा यीशु रहता जहां। तो तीसरे स्वर्ग में तो रहता ही रहता है, तीसरे स्वर्ग में तो रहता ही रहता है, परंतु एक और जगह है जहां रहता है। बोलो तो सही। अरे तीसरे स्वर्ग में तो प्रभु रहता ही रहता है, एक जगह और है जहां रहता है। हाँ, हमारे मन में भी रहता है, हमारे दिल में भी रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के और मंदिर हो। अब एक बात बताइए, जहां परमेश्वर रहता उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ग ही ना बोलिएगा। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। तो वो तो तुम्हारे अंदर रहता है ना। जब तुम्हारे अंदर रहेगा तो वो स्वर्ग बना कि नहीं बना? तो तीसरा स्वर्ग आ गया और पहला स्वर्ग आ गया, बीच वाले को बाद में देखेंगे। तीसरे स्वर्ग में यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे। परंतु पहले स्वर्ग में वह विश्वास का ताला खोलने के द्वारा, विश्वास की चाबी से उद्धार का ताला खोलने के चक्कर में प्रभु हमारे अंदर आ गए। गलातियों 4:6 में लिखा है, पुत्र की आत्मा जो है अब्बा, हे पिता कह करके पुकारती है, मेरे हृदय के अंदर भेज दिया। तो पुत्र आ गया हमारे अंदर, तो हम बन गए स्वर्ग। अब हम स्वर्ग हैं। और आपने ये भी देखा था मत्ती की किताब के 16वें अध्याय में और उसके 18वें पद में कि मैं तुझ पर कलीसिया पतरस तू, मैं तुझे कहता हूं कि तू सिमोन के पुत्र, योना के पुत्र, तू पतरस है। मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और बाइबल कहती है, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जोर से बोलिए, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हाँ, तो कुंजियां कितनी हैं? ध्यान से सुनो। एक स्वर्ग है जिसको बांधना है और दूसरा स्वर्ग है जिसको खोलना है। तो कौन सा स्वर्ग बांधना पड़ेगा और कौन सा स्वर्ग खोलना पड़ेगा, ये कलीसिया का काम है। यही आपको सीखना है और यही आपको सिखाना है। कहां बांधिएगा और कहां खोलिएगा। तीसरे स्वर्ग को बांधना नहीं तो वहां की आशीषें ही आना रुक जाएंगी। नहीं तो कहते, यीशु नासरी के नाम में तीसरे स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बांध देता हूं, पता चला उसने आना ही बंद कर दिया है। ठीक है कि नहीं? तो तीसरे स्वर्ग को हमको क्या करना है? खोलना है। उसकी भी चाबी इसी गुच्छे में है। परंतु तीसरे स्वर्ग को खोलने से पहले और भी तो 2 स्वर्ग हैं। अब ये कौन कौन से 2 स्वर्ग हैं? तीसरा स्वर्ग तो जहां पिता परमेश्वर रहते हैं। पहला स्वर्ग तो आपको, पहला स्वर्ग तो यह हुआ कि तुम तो परमेश्वर के, जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, है ना। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो पहला स्वर्ग। अभी दूसरे स्वर्ग के बारे में कल बताएंगे, कल जरूर आना, ठीक है ना। तो दूसरे स्वर्ग में भूतों का अड्डा है। दूसरे स्वर्ग में भूतों का अड्डा है, मध्य आकाश में। हाँ, अभी उससे पंगा मत लो तुम, ठीक है, उससे बाद में निपटेंगे। पहले तो हम पहले स्वर्ग की बात करें। पहले स्वर्ग में हम खुद ही परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। और आपने पहले ही पढ़ लिया, यदि मैं अनर्थ कल्पना करूं तो
मेरी प्रभु नहीं सुनता। तो हमने तो बेफजूल की बातें दिमाग में आने से परमेश्वर को हम तक पहुंचने का दरवाजा पहले ही बंद कर लिया। जरा ध्यान से सुनना आप। हमने स्वयं ने परमेश्वर हमारी नहीं सुनना चाहिए बोल के हमने दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। और यह दरवाजा कैसे बंद हुआ मालूम है? बिना कामकाज वाले विचार अपने अंदर आने के लिए दरवाजा खोल के रखना। आज कितने लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग के अंदर में बिना कामकाज वाले विचारों को आने के लिए अनुमति दे दिया, और वे बिना काम के विचार आते हैं जाते हैं, जिनका कोई कामकाज है ही नहीं। यहाँ बैठे बैठे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में पहुंच गए, थोड़े देर के बाद में कुतुब मीनार में पहुंच गए, फिर थोड़े देर के बाद में क्या बोलते लाल किला पहुंच गए, फिर उसके बाद में कपड़े की दुकान पहुंच गए, फिर उसके बाद में घर में पहुंच गए, फिर उसके बाद में गर्लफ्रेंड के दरवाजे में खड़े हैं, फिर कोई बॉयफ्रेंड का सपना देखने लगा। पता नहीं हमारी हिलती दाढ़ी देखती जरूर तुम्हारी आंखें हैं, परंतु विचार पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ब्रह्मांड भर चक्कर मार के फिर यहीं आ जाते। और जैसे ही बोले हमने आमीन, चलो चर्च चल रहा, अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं था चर्च चल रहा है। पूरा आधा घंटा सपना देखे और थोड़ी देर के बाद में आमीन सुनते बराबर होश में आ गए जैसे कोमा से। हाँ, हमारे विचार भी कुछ ऐसे ही हमको इतना सताते हैं कि बेचारे बहुत परेशान करते हैं। बैठे जरूर हो यहाँ पर, इसलिए हमने बोला आ गए। हाँ, आ तो गए थे। अब हमको भी तो दिख रहा है तुम आ गए हो, परंतु क्या दिमाग साथ में लाए थे? आपको तो बार बार घड़ी दिखाई देती है, कब ये दिमाग खराब करना बंद करें कि घर जाएं हम। पहले वाले सेशन में तो बार बार लोग घड़ी देख रहे थे, अरे बाप रे 1 बजे का खाना 2 बज गए 2:30 बज गए, ये तो छोड़ ही नहीं रहे। आपको तो पूड़ियां और छोले दिख रहे थे और यहाँ हम परमेश्वर का वचन तुमको बांट रहे। इस तरीके से रहते जरूर यहाँ पर हो, परंतु दिमाग लगा पूड़ी छोला पूड़ी छोला पूड़ी छोला। समझ रहे हैं बात? इस तरीके की जो कल्पनाएं हैं हमारे जीवन को परमेश्वर की सुनने से रोक देती हैं। हम खुद ही अपना संबंध परमेश्वर से तोड़ देते हैं। और इस बात के लिए प्रभु तुमको नंबर 1 वाली चाबी देता है, और उस चाबी का नाम है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बंधेगा। तो पहला स्वर्ग हम हैं और हमारा मन है। हमारे मन के अंदर में उलूल जुलूल विचार आते, उल्टे सीधे विचार आते, पता नहीं क्या क्या सड़ा गला सोचते रहते हैं, जिसकी कोई जो कभी हमारी जिंदगी में पूरा हो ही नहीं सकता उसका सपना देखते हैं। और सपना किसी के साथ आमीन नहीं बोलता है। और हमको सपना देखने की आदत है। सपना नहीं देखना, सपना देखिएगा तो कभी पूरा नहीं हो जाइएगा। इसलिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि हम अपने परमेश्वर से दुआ मांगे कि तेरी अपनी पहली चाबी के द्वारा मैं मेरे मन के अंदर में पाए जाने वाले उन तमाम विचारों और कल्पनाओं को मैं अपने अधिकार में लेना चाहता हूं। और यदि आपने अपने दिमाग के अंदर उठने वाली कल्पनाओं को और विचारधाराओं को अपने अधिकार में नहीं लिया है तो आप अपना रिश्ता खुद भी परमेश्वर से तोड़ लेंगे। वो तुम्हारी सुनेगा ही नहीं सुनूंगा।